हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं सरफेस इंटीग्रेशन की और उसी से रिलेटेड हमारे पास में एक न्यूमेरिकल है, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है शो दैट दिस सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ वेक्टर डॉट एन कैप ds is equal to 3/2 where this f is equal to 4x I cap minus y square j cap plus yz k cap और s जो है द सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय द प्लेन्स। हमारे पास 6 प्लेन दे रखे हैं। अगर हम इन सबसे पहले इस सरफेस को देख लेते हैं जिसके ऊपर हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक्स एक्सिस है, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, दिस इज अवर वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है ना। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड दिस इज 0,0,0। अगर हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो ये वाई जेड प्लेन है ना। दिस वाई जेड प्लेन इज x इक्वल टू 0। ओके, अगर हम x इक्वल टू 1 की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में x इक्वल टू 1 पर एक प्लेन हम कंसिडर कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ y इक्वल टू 0 जो है वो हमारा एक्स जेड प्लेन है, जो एक्स जेड प्लेन है वो y इक्वल टू 0 प्लेन हमारे पास में है। ओके, और z इक्वल टू 0 जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन है। अब यहाँ पर अगर हम एक क्यूब कंसिडर करें, एक क्यूब हम यहाँ पर कंसिडर करें तो हम क्यूब को कुछ फर्स्ट ऑक्टेन में कंसिडर कर सकते हैं, है ना। इस क्यूब को हम फर्स्ट ऑक्टेन में कंसिडर कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा हम इसे अपवर्ड शिफ्ट कर लेते हैं तो हमारे लिए और इजी हो जाएगा। ठीक है, इसे फर्स्ट ऑक्टेन में हम कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्यूब बना हुआ है इसकी 6 फेजेस, तो 3 फेजेस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, दैट इज z इक्वल टू 0। एक हमारे पास में z इक्वल टू 0 ये वाला सरफेस भी एक्स वाई, और z इक्वल टू 1 जो है ये फ्रंट फेस है। ओके, y इक्वल टू 1 जो है ये टॉप फेस है। यहाँ पर ये टॉप फेस जो है यहाँ पर y इक्वल टू 1 है, ये जो टॉप फेस है। ठीक है, यहाँ पर y इक्वल टू 1, दिस इज फेस y इक्वल टू 1। जो ये राइट फेस है, यहाँ पर हमारा अलग अलग कलर से देख लेते हैं। जो ये राइट फेस है ब्लू कलर का जो मैं प्लॉट कर रहा हूँ, ये है z इक्वल टू सॉरी x इक्वल टू 1। ये वाला फेस क्या है, x इक्वल टू 1 है। ठीक है, और जो फ्रंट फेस है जिसे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, ये फ्रंट फेस जो है ये है हमारा z इक्वल टू 1। तो ऐसे 6 सरफेस से मिलकर ये क्यूब बना हुआ है। अब इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है द सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एस। ओके, एफ डॉट डी एस, या फिर हम लिख सकते हैं एन कैप, एफ डॉट एन कैप इंटू डी एस। ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ सरफेस जहाँ पर आप इंटीग्रेट कर रहे हो। ठीक है, दिस एन कैप इज यूनिट वेक्टर normal to the surface, normal to the surface। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इस इंटीग्रेशन को 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहला जो इंटीग्रेशन है वो हम करेंगे फ्रंट फेस पर। कहाँ पर करेंगे, फ्रंट फेस पर करेंगे। प्लस दूसरा इंटीग्रेशन जो है हम बैक फेस पे करेंगे, पीछे वाली पे। ठीक है, प्लस तीसरा इंटीग्रेशन जो है वो हम करेंगे राइट फेस पर। ओके, प्लस चौथा इंटीग्रेशन हम लेफ्ट फेस पर करेंगे। ओके, प्लस अब हमारे पास में टॉप और हमारे पास बॉटम सरफेस बचा है। तो ऐसे 6 पार्ट में 6 अलग अलग सरफेस पर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और एक एक सरफेस की हम बात करते जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रंट सरफेस की। किसकी बात कर रहे हैं, फ्रंट सरफेस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर हमको इस एफ डॉट डी एस को इंटीग्रेट करना है। तो हमें पहले लिख लेते हैं कि वहाँ पर क्या क्या कंडीशन है। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फ्रंट सरफेस, ओके, फ्रंट सरफेस, अगर हम फ्रंट सरफेस की बात करें तो वहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फ्रंट फेस के लिए सबसे पहले z इक्वल टू 1 कांस्टेंट है। z का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा 1। ठीक है,
एन कैप की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा के कैप के बराबर, क्योंकि इस सरफेस का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग है। एन कैप की बात करेंगे तो वो क्या होगा, के कैप होगा। ओके, और यहाँ पर z कांस्टेंट है तो dz इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। dz इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अब अगर हम इस फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सरफेस इंटीग्रेशन ऑन फ्रंट फेस, ओके, ऑन फ्रंट फेस ऑफ एफ डॉट एन कैप का वैल्यू हम यहाँ पर के कैप पुट करेंगे। ओके, एन कैप का वैल्यू क्या पुट करेंगे, के कैप पुट करेंगे इनटू डी एस। तो यहाँ पर जब इस फंक्शन में के कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमको केवल लास्ट वाला टर्म मिलेगा, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वाई जेड इंटू डी एस। और इस फ्रंट फेस पर एक्स और वाई वेरी कर रहा है। ओके, तो फ्रंट फेस के लिए जो डी एस होगा वो होगा डी एक्स इंटू डी वाई, एक्स और वाई ही वेरी कर रहा है फ्रंट सरफेस के लिए। ठीक है, ये जो फ्रंट सरफेस है वापस से हम यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। तो ये हमारा टॉप सरफेस था, ये है फ्रंट सरफेस, और इस फ्रंट सरफेस में एक्स और वाई ही वेरी कर रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम छोटा सा डिफरेंशियल कंसिडर करें सरफेस, तो ये है dx और ये है dy और ये है डिफरेंशियल सरफेस। ओके, तो यहाँ पर एक्स वाई को हमको वाई जेड को हमको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पर z का वैल्यू तो 1 फिक्स है, तो z का वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, पहले y के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो y इंटू डी वाई, और y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर y का वैल्यू y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक जाएगा, है ना, यहाँ से बॉटम से टॉप तक जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1। फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, तो x का वैल्यू x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक जाएगा। तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके, जब हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा ये x का इंटीग्रेशन, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एज इट इज़ हम लिख देंगे, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 तक हम एज इट इज़ लिख देंगे y स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू 1 इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 0 टू 1, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0। अभी x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन बाकी है। ठीक है, तो हमको मिला यहाँ पर 1/2, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, और लिमिट पुट करेंगे 0 टू 1, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 1/2 इंटू 0 1 माइनस 0, मतलब कि फाइनली हमको मिला 1/2। कितना मिला, 1/2। ओके, यहाँ पर हमको मिला 1/2 फ्रंट फेस पर इंटीग्रेशन कर। तो ये जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। एक एक सरफेस की जो प्रॉपर्टी है, जो उसके डायरेक्शन है और उसका जो वेरिएशन है, उसको हमको समझना पड़ेगा, और फिर हमको इंटीग्रेशन करते जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वापस से हमारा जो फंक्शन है उसे लिख लेते हैं। वापस से जो हमारा फंक्शन है उसे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो हमारे पास में जो फंक्शन गिवन है वो फंक्शन है दिस f। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस फंक्शन f इक्वल टू 4xz i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। ओके, इस फंक्शन को हमको इंटीग्रेट करना। तो अब हम बॉटम सरफेस लेंगे, फ्रंट के बाद हम बैक सरफेस लेते हैं। कौन सा सरफेस लेते हैं, दूसरा सरफेस हम लेते हैं बैक सरफेस। तो बैक सरफेस की जब आप बात करेंगे, बैक सरफेस की जब बात करेंगे, बैक फेस है ना, जो पीछे वाला सरफेस है उसकी बात करेंगे, तो इस पीछे वाले सरफेस पर z इक्वल टू 0 है। कितना है, z इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे z इक्वल टू 0। एन कैप का वैल्यू जो है वो माइनस के कैप होगा। क्या होगा, माइनस के कैप होगा, क्योंकि इस सरफेस का डायरेक्शन नेगेटिव z डायरेक्शन होगा। ओके,
बाकी हमको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब हम इस फंक्शन के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर z आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो z आ जाएगा yz इंटू डी एस लिखेंगे, और z का वैल्यू 0 होने के कारण ये फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो सेकंड जो बिग सरफेस पे इंटीग्रेशन है वो 0 आया है। अब हम हमारा राइट सरफेस पर इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम लिखेंगे थर्ड केस, दैट इज द इंटीग्रेशन ओवर द राइट सरफेस। ओके, हम थर्ड फेस पर इंटीग्रेट कर रहे हैं ओवर द राइट फेस। ठीक है, तो राइट फेस मतलब कि x इक्वल टू 1, राइट फेस मतलब कि x इक्वल टू 1, जो ds होगा वो dy और dz होगा, dy इंटू dz होगा। ओके, और यहाँ पर हम n कैप की बात करेंगे तो वो i कैप के बराबर होगा। मतलब अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है केवल वही लिखना है, 4xz। ओके, और जब i कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पर n कैप का हमको मल्टीप्लाई करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है, तो 4xz इंटू डी वाई इंटू डी जेड, और x का वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 पुट करेंगे और 4 को बाहर ले लेंगे। पहले हम अगर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो z का वैल्यू 0 से z का वैल्यू 1 तक इंटीग्रेट करेंगे, किसको, z को, है ना। क्योंकि अगर हम ये जो राइट फेस देखें, ठीक है, तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन है आई कैप, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब हम z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट इज द z डायरेक्शन, तो यहाँ z इक्वल टू 0 से z इक्वल टू 1 तक हमको इंटीग्रेट करना है। उसके बाद हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो y का वैल्यू फिर से y इक्वल टू 0 इस लाइन से y इक्वल टू 1 इस लाइन तक हमको इंटीग्रेट करना है। तो y इक्वल टू 0 से 1 हम इंटीग्रेट करेंगे, पहले z के रिस्पेक्ट पे फिर y के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 4, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 1 हम बाद में करेंगे, पहले z इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो z स्क्वायर बाई 2 हमको मिलेगा, और उसका लिमिट पुट करेंगे 0 से 1। अभी y का इंटीग्रेशन बाकी है। ओके, इसे थोड़ा सा हम ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 मिलेगा। अब y अपर लिमिट पुट करेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब अल्टीमेट हमको मिला 1, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 1 dy। ओके, तो ये हो जाएगा 2, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन y 0 से 1, तो अल्टीमेट हमको मिलेगा 2। तो सेकेंड टर्म जो हमको मिला है वो है 2। ओके, अब हम थर्ड फोर्थ फेस पर इंटीग्रेशन करते हैं, जो कि हमारा राइट नहीं अब लेफ्ट सरफेस है। क्या क्या है, लेफ्ट सरफेस। और लेफ्ट सरफेस पे जब इंटीग्रेशन करेंगे, लेफ्ट सरफेस पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पर x इक्वल टू 0 है, और जब हम यहाँ पर x इक्वल टू एन कैप का वैल्यू क्या है, एन कैप का वैल्यू माइनस आई कैप है ना। पर यहाँ पर इंटीग्रेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा एन कैप, क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप, एफ वेक्टर डॉट एन कैप। ठीक है, तो यहाँ पर एफ वेक्टर हमारा क्या था, एफ वेक्टर हमारा एक्स कंपोनेंट जो था उसका ही, क्योंकि एन कैप का वैल्यू यहाँ पर के आई कैप है तो एक्स कंपोनेंट ही बचेगा, तो हमारा -4xz बचेगा। पर यहाँ पर x का वैल्यू 0 है, इंटीग्रेशन हम किसके रिस्पेक्ट पे करेंगे, वैसे ही जैसे हमने राइट सरफेस का किया ऐसे ही लेफ्ट सरफेस हो जाएगा, और अल्टीमेट हमको यहाँ पर 0 मिलेगा, क्योंकि x का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 0 है। तो ऐसे 4 फेसेस पे हमने इंटीग्रेशन किया है। अब हमारे पास में टॉप सरफेस है और बॉटम सरफेस है, तो उनकी बात करते हैं, है ना। उससे पहले हमको फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम फंक्शन को पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। फंक्शन हमारा था 4xz आई कैप, ओके, माइनस वाई जे कैप, तो हमको केवल यहाँ पर y कंपोनेंट की ही ज़रूरत है। हम फिर भी ये फंक्शन एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है यहाँ लिख लेते हैं रेड कलर से। ओके, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 4xz आई कैप माइनस वाई जे कैप, y माइनस वाई जे कैप, और प्लस वाई जेड के कैप, ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं।
तो जब अब हम यहाँ पर टॉप फेस की बात करेंगे, फिफ्थ वाला हम बात कर रहे हैं टॉप फेस की, है ना। ये है टॉप फेस, सबसे ऊपर वाला फेस, और यहाँ पर y का वैल्यू 1 है, ठीक है। y का वैल्यू 1 है, जो इसका n केप होगा वो j केप के बराबर होगा। तो यहाँ पर y इक्वल टू 1 है, n केप का वैल्यू जो होगा वो j केप के बराबर होगा, और हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो जब यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट करेंगे इस इंटीग्रेशन में, तो हमको केवल y कंपोनेंट मिलेगा माइनस वाई, ओके, और इंटीग्रेशन होगा x के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में। जब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1 इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर और y का वैल्यू तो 1 पुट हो गया, तो माइनस 1 कॉमन आ गया, x के लिए 0 से 1 dx, और z के लिए 0 से 1, क्योंकि z का वैल्यू भी यहाँ पर z इक्वल टू 0 से इस वाली लाइन से इस वाली लाइन तक z इक्वल टू 1 तक इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टीमेट हमको मिलेगा -1 जब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे 0 to 1, फिर z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर तो अल्टीमेट हमको 1 मिल चुका है। अब z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो फिर z मिल जाएगा, तो फिर लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास 1 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो सिक्स्थ हो गया। अब हम सेवन्थ देखते हैं, तो सेवन्थ में हमारे पास में y का वैल्यू 0 है, सॉरी सिक्स्थ फेज जो है वो हमारे पास में y का वैल्यू 0 है, तो 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सिक्स्थ फेज की अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट, अगर हम सिक्स्थ फेज की बात करेंगे तो वो है बॉटम, और बॉटम में y इक्वल टू 0 है क्योंकि वो है एक्स जेड प्लेन, तो डी एक्स डी एस जो होगा वो डी एक्स इंटू डी वाई होगा, और एन केप जो होगा वो माइनस जे केप होगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में अगर हम बॉटम की बात करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन आएगा 0 क्योंकि y का वैल्यू 0 है, यहाँ पर y का वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। तो अल्टीमेट हमारे पास जो 6 वैल्यूज़ आई हैं हम उसकी बात करते हैं। हमारे पास पहला वैल्यू आया है 1/2, ओके, दूसरा वैल्यू 0, तीसरा वैल्यू 2, देन आफ्टर 0, देन 1, ओके। यहाँ पर हमें -1 मिला है, ओके, तो इट इज़ -1। तो फाइनली हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन मिलेगा। पहला वैल्यू हमारा था फर्स्ट इंटीग्रेशन आया था 1/2, देन आफ्टर 0, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारा था 1/2 प्लस 0, देन आफ्टर प्लस 2, ओके, देन आफ्टर प्लस 2, उसके बाद हमको मिला 0, उसके बाद हमको मिला -1, और फिर लास्ट में मिला हमको +0, है ना। तो ये 6 फेजेस पर हमने इंटीग्रेशन किया f.n ds का, ठीक है, एस सरफेस पर। तो अल्टीमेट जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ गया 3/2, और वही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।